मोहम्मद सादिक जी, आपने पंजाबी का नोटिस नहीं दिया है और इस हाउस को प्रॉब्लम है। मैं सच्ची गल है, मैं पंजाबी आप करके बोल रहा क्योंकि मैंने पता अध्यक्ष जी समझते ने, मैं पहला पंजाबी लिख के दिता होया जी 2019 हिंदी नहीं आती। हाँ जी, हिंदी में बोलूं तो मैडम मैं एक गल कह सकता भी इस बजट को पढ़ के ते सुन के दिल जिहा टूट गया। अकस्मात ही मुंह चो निकल गया कि मैंने तो चांद सितारों की तमन्ना की थी। मुझकी बात कहूंगा, अद्धी रात पहर दे तड़के अखियां दे विच नींदर रड़के, अद्धी रात पहर दे तड़के अखियां दे विच नींदर रड़के, लोही लो सी शेक नहीं सी देख लिया मैं जुगनू फड़ के। बस अब मुझे गियर बदलना पड़ता है और मैं दुखी हो रहा हूं। और मैं समझता हूं मोदी जी के नारे ब्याहे भी कुंवारे। अच्छा सॉरी सर, मुझे फिर गियर बदलना पड़ेगा है। बोलने का मौका देता क्योंकि मेरी बारी आप जी आए हो। मैं धन्यवाद करता हाँ अपने पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। धन्यवाद करता हाँ अपनी हाई कमांड श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, ਅਤੇ लोक सभा हल्का फरीदकोट के उन्होंने हज़ारां ਲੱਖਾਂ लोगों का जिन्हों ने मैनू सब तो वड्डी हिंदुस्तान की सब तो वड्डी पंचायत भेज के इस पवित्र सदन के बोलने का मौका दिता। मैडम 2019 और 20 का जो बजट मोहम्मद सादिक जी, आपने पंजाबी का नोटिस नहीं दिया है और इस वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, तो आपको हिंदी में बोलना है। वो सब लोगों को तकलीफ है, वो नहीं समझ रहे आपकी बात। तो लीजिए, जैसी मुझे समझ आने की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हाउस को प्रॉब्लम है। मैं सच्ची गल है, मैं पंजाबी आप करके बोल रहा क्योंकि मैंने पता अध्यक्ष जी समझते ने, मैं पहला पंजाबी लिख के दिता होया जी। मोहम्मद सादिक जी, मैं पंजाबी लिख के दिता सी जी। He has to give a notice, Mr. Maran. He has to give a notice. He has to give a notice, Mr. Maran. Yes, I know that. That's it. Please sit down. मैं पंजाबी च लिख के दिता सी जी। This will not go on record, Sadiq जी, आप बोलिए, but if you can combine it with Hindi, that will be nice. बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट 2019 हिंदी नहीं आती। हाँ जी, हिंदी में बोलूं तो मैडम मैं एक गल कह सकता भी इस बजट को पढ़ के ते सुन के दिल जिहा टूट गया। अकस्मात ही मुंह चो निकल गया कि मैंने तो चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों के सिवा और कुछ ना मिला। मैडम जी, इस बजट के में दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पछड़ों के लिए, अति पछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, घट गिनती यानी कम गिनती के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ सपने दिखाए गए हैं। वो सपने जो साकार होने की उम्मीद बहुत कम है। कहा जा सकता है, मैं आपको बात बताता हूं कि हर चौंकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अद्धी रात पहर दे तड़के अखियां दे विच नींदर रड़के, अद्धी रात पहर दे तड़के अखियां दे विच नींदर रड़के, लोही लो सी शेक नहीं सी देख लिया मैं जुगनू फड़ के। मैं आपको बता देता हूं कि ये बजट ऐसा है जैसे कोई चमकने वाली चीज जुगनू देखा आपने वो होता है, तो उसको लोग समझते हैं कि ये आग होगी, इसमें तपिश होगी, सेक होगा, लेकिन जब वो पकड़ा तो बहुत शीतल था, बहुत ही ठंडा था। समझ गए आप? तो मैं देखिए बात, अब मुझे गियर बदलना पड़ता है और मैं दुखी हो रहा हूं। ये
मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। कैसे? जैसे काला धन देश में आएगा, हर आदमी की जेब में 15 लाख रुपए पड़ेंगे, चाहे उसकी जेब फट जाए, जैसा भी। हाँ, और इसके अलावा अच्छे दिन आएंगे। इसके अलावा झांसा देना, एक साल में 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देना, लारे लगाना। और मैं समझता हूं मोदी जी के लारे ब्याहे भी कुंवारे। आप समझते हैं? तो मैं विदेशों से पैसा वापस हिंदुस्तान में लेके आना, किसानों की आमदनी दुगनी करना, वो लोगों की वो सारी ये बातें अंधेरे में जैसे खो गई होती हैं, ऐसा हुआ है। मैडम जी, मैं आपसे अच्छा, सॉरी सर, मुझे फिर गेल बदलना पड़ेगा है। हाँ जी सर, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उनकी हम लोग सुनिए, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपोजिशन की यानी सत्ता पक्ष की तरह हम सबको निंदा करते हैं, सबकी चुगली ही करते हैं। जैसे उधर से बोलने वाले लोग जब भी बोलते हैं वो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। ये सवाल आप अपनी दादी जी से पूछे, जो बोरी से कुर्सी से सोफे पर आ गई है। दादाजी से पूछिए, जो हरिद्वार को जाने के लिए सब लोगों से गले मिलकर रोते थे कि वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आज वही दादा दादी अपनी कार में हरिद्वार नहा के वापस आ जाते हैं शाम को। ये सड़कें आपने नहीं बनाई, बीजेपी ने नहीं बनाई। ये डैम बड़े बड़े ये बीजेपी ने 5 साल में ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग बोलते हुए कुछ थोड़ा ख्याल किया कीजिए, थोड़ा ख्याल कीजिए। अपनी जो आपकी है उपलब्धि है वो बताइए। दूसरों की चिंता करना ये आपने अपना फर्ज मान लिया है, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरी आपसे विनती है। मैं बहुत क्योंकि देखिए, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, जो लोग दूसरे को छोटा कर जानते और आप बड़ा बनते हैं, जो लोग दूसरे को झूठा कह के आप सच्चे बनते हैं, मैं उनसे ये बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग थोड़ा सोच के बोलिए और समझ के बोलिए, वरना सुबह कवि हैं अभी, फिर आदमी आराम से आपकी कविता सुनेंगे। आज इतना ही काफी है। हाँ जी, मैं लास्ट बोल देता हूँ। मैं आपसे ही विनती करता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से कि सोच और समझ के बोलिए, वरना क्या होगा, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ बीजेपी वालों, तुम्हारा नामो निशान तक ना होगा। इस